हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रजिस्टर्स और पढ़ेंगे उनकी टाइप्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है रजिस्टर्स एंड देयर टाइप्स। तो पहला सवाल ये आता है कि व्हाट आर रजिस्टर। रजिस्टर होते क्या हैं और किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली रजिस्टर आर हाई स्पीड स्टोरेज एरिया इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर होते हैं और इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो ये किस लिए काम आते हैं? फॉर सुपर फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी ये इनकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की स्पीड बहुत फास्ट होती है। और किन के मुकाबले में फ़ास्ट होती है उसके बारे में बात करेंगे अगली स्लाइड में। फ़िलहाल ये नोट कर लीजिए कि ये फास्टेस्ट स्टोरेज अवेलेबल है फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा। और आखिरी पॉइंट ये है कि दे आर टेम्परेरी स्टोरेज, सो एनी डेटा स्टोर्ड इन देम विल गेट लॉस्ट इफ़ द पावर इज़ टर्न ऑफ। यानी कि जैसे हार्ड ड्राइव होती है, इवन इफ़ अगर पावर हम टर्न ऑफ कर देते हैं फिर भी वो डेटा को रिमेंबर करता है, याद रखता है डेटा को। लेकिन रजिस्टर्स ऐसे नहीं होते। रजिस्टर्स और कैशियर जो सीपीयू के अंदर होते हैं ये टेम्परेरी स्टोरेज होते हैं, और जैसे ही पावर टर्न ऑफ होती है तो इनका डेटा लॉस हो जाता है। तो अब बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस हायरार्की की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी स्टोरेज डिवाइसेस दी हुई हैं। रजिस्टर, कैशियर, मेन मेमोरी जिसे हम रैम भी कहते हैं जनरल अल्फाजों में, और इसको डायनेमिक रैम भी कहा जाता है यानी डी रैम। और कैशियर को नॉर्मली स्टैटिक रैम या एस रैम भी कहा जाता है। और फ्लैश ड्राइव में आ जाती हैं हमारी यूएसबी या एसएसडीज, और मैग्नेटिक डिस्क में आ जाती हैं हार्ड ड्राइव, और ऑप्टिकल डिस्क में सीडी रोम और डीवीडी रोम आ जाती हैं। जबकि मैग्नेटिक टेप एक पुरानी स्टोरेज डिवाइस होती थी जो कि हम 1970 या 1980 में यूज़ करते थे। तो होता यह है कि इस हायरार्की में जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं हमें एडवांटेज ये होता है कि स्पीड बढ़ जाती है, यानी मैग्नेटिक टेप से ज़्यादा फास्ट ऑप्टिकल डिस्क है, उससे ज़्यादा फास्ट ये है, उससे ज़्यादा फास्ट ये है, उससे ज़्यादा फास्ट ये है, और सबसे फास्ट जो है हमारे पास मौजूद वो रजिस्टर्स है, क्योंकि क्लोज होते हैं सबसे ज़्यादा प्रोसेसर के, उसके अंदर ही होते हैं, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं। लेकिन ये कॉस्टली भी होते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्टली होते हैं। अच्छा, हायरार्की से नीचे आते हुए हमें साइज़ ज़्यादा मिलता है, जैसे कि रजिस्टर्स यूजुअली 8 बिट के, 32 बिट के, 64 बिट के होते हैं, जबकि कैशियर जो होते हैं वो किलोबाइट्स में होते हैं, केबी में होते हैं। और अब तो L3 कैशियर भी आ चुका है। करंटली प्रोसेसर में L3 कैशियर होता है जो कि MBs में होता है। और रैम यूजुअली GBs में होती है, 1 GB, 2 GB, 8 GB, 32 GB, इस तरीके से। और फ्लैश ड्राइव भी GBs में होती है, जबकि SSD टेराबाइट में भी अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह मतलब नीचे आते आते साइज़ बढ़ता जा रहा है स्टोरेज डिवाइसेस का। जबकि डिसएडवांटेज नीचे आते में यह है कि एक्सेस टाइम भी बढ़ जाता है, यानी रजिस्टर सबसे फास्ट है, कैशियर उससे थोड़ा स्लो है, उसके बाद मेन मेमोरी उससे कैशियर से स्लो है, फिर फ्लैश ड्राइव और स्लो है, और ये स्लो होता जाएगा जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा। तो ये हो गई बात स्टोरेज डिवाइस की हायरार्की की। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गई रजिस्टर्स की टाइप। तो पहली टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है जनरल पर्पस रजिस्टर्स। इसमें हमारे पास 4 रजिस्टर हैं। पहला है एक्यूमुलेटर, दूसरा है बेस, तीसरा काउंट, और चौथा है डेटा रजिस्टर। तो इनके क्या काम होते हैं? इनका काम होता है, एक्यूमुलेटर का काम यह है कि वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को संभालता है, उनके रिज़ल्ट वगैरह स्टोर करता है। और बेस रजिस्टर का ये काम होता है, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ करंट मेमोरी लोकेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो ये एग्जीक्यूशन के वक्त मेमोरी में यानी रैम में जो एड्रेसेस होते हैं उनको स्टोर करता है। और काउंट रजिस्टर जो होता है या काउंटर रजिस्टर, इसका काम ये होता है कि ये लूप में यूज़ होता है, यानी ये आइट्रेशन को काउंट होता है। अगर आपको पता है लूप के बारे में तो आपको ये मालूम होगा कि उसमें आइट्रेशन होती है, पहली आइट्रेशन, दूसरी आइट्रेशन, तो ये उसी चीज़ को काउंट करता है।
आगे जाके जब लूप पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और फिर आखिरी आ जाता है डेटा रजिस्टर। ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कोई डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है, फिर उसको शो किया जा सकता है, तो ये इन कामों के लिए यूज़ होता है। और बेसिकली जनरल पर्पस रजिस्टर ये सब एक दूसरे के कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और बेसिकली इन सब में डेटा स्टोर या रिट्रीव इनसे किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें जनरल पर्पस कहते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा कामों में इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। इनका सिर्फ एक मखसूस काम होता है, यानी ये किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे स्टैक पॉइंटर है, तो स्टैक पॉइंटर का क्या काम होता है? इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द मोस्ट रीसेंट एंट्री दैट वाज पुश्ड ऑन टू द स्टैक। ये सबसे लेटेस्ट एंट्री को जो कि पुश्ड की गई है स्टैक में, उसका एड्रेस अपने पास रखता है। अभी बात करेंगे कि स्टैक क्या है। और बेस पॉइंटर क्या करता है? इट पॉइंट्स टू द प्रीवियस टॉप ऑफ द स्टैक बिफोर द फंक्शन वाज कॉल्ड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि स्टैक पॉइंटर सबसे रीसेंट एड्रेस को पॉइंट करता है जो कि स्टैक पे होता है, और बेस पॉइंटर उससे पहले वाले प्रीवियस जो टॉप पे होता है स्टैक, उसको पॉइंट आउट करता है बिफोर द फंक्शन वाज कॉल्ड। इसका क्या मतलब है उसे देखते हैं। सो बेसिकली इसका मकसद ये है, स्टैक ये होता है, स्टैक बेसिकली एक स्टोरेज एरिया होता है। इसको हम एक ग्लास की तरह समझ सकते हैं कि जहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन आया, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन आया, फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन आया, और फिर चौथा इंस्ट्रक्शन आया। तो जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो बेसिकली हमारा टॉप ऑफ द स्टैक कहलाता है। तो यहाँ पे हम एक इंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो अब ई सबसे ऊपर आ गया, तो ये ई हमारा टॉप हो गया। तो ये होता है स्टैक। और इसी तरह पॉप का देखेंगे कि ये ABCDE करके हमारे पास इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, तो हमने सबसे टॉप वाला इंस्ट्रक्शन पॉप कर दिया, यानी रिमूव कर दिया। तो पहले E जो था वो था टॉप ऑफ द स्टैक, और अब D हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक। तो स्टैक के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, फ़िलहाल इतना जानना काफ़ी है कि ये एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है ताकि वो बारी बारी एग्जीक्यूट हो सकें। तो आगे पढ़ते हैं। हम इस स्लाइड पे थे और हमने यही पढ़ा था कि स्टैक पॉइंटर क्या करता है, मोस्ट रीसेंट एड्रेस को अपने पास स्टैक पे जो कि पुश किया गया उसे स्टोर कर देता है। तो अभी जैसे कि हमने देखा कि लास्ट टाइम पहली पिक्चर में को पुश किया गया था, तो ये को स्टैक पॉइंटर जो होगा वो को पॉइंट करेगा, और बेस पॉइंटर जो पॉइंट करेगा वो करेगा प्रीवियस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक बिफोर द फंक्शन वाज कॉल्ड। कोई अगर अभी फ़िलहाल हमने जितना पढ़ा है उसमें हमने सिर्फ एक मेन प्रोसीजर, सिर्फ एक फंक्शन रखा है। आगे की वीडियोस में हम और फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, तो ये उस वक्त काम आता है कि अगर कोई फंक्शन कॉल होगा तो ये अपने पास प्रीवियस स्टैक वैल्यूज़ को रख लेगा, और जब वो फंक्शन कॉल हो जाएगा उसके बाद वापस ये अपनी असल वैल्यू पे आ जाएगा। तो बेस पॉइंटर उस वक्त काम आएगा, तो उसी वक्त इसको डिस्कस कर लेंगे। और अभी आ जाते हैं सोर्स इंडेक्स पे। इट इज़ यूज्ड एज अ पॉइंटर टू द करंट कैरेक्टर बीइंग रेड इन इंस्ट्रक्शन लाइक मूव। और डेस्टिनेशन इंडेक्स को भी देख लेते हैं। यूज्ड एज अ पॉइंटर टू द करंट कैरेक्टर बीइंग रिटन इन अ इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी मैं आपको कुछ टेक्स्ट के ज़रिए समझाऊंगा। तो ये है हमारा टेक्स्ट, ये है हमारी इंस्ट्रक्शन जो कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ी थी। तो ये जो है हमारा, ये कहलाएगा सोर्स ऑपरेंड, और ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा डेस्टिनेशन ऑपरेंड।
तो बेसिकली मूव इंस्ट्रक्शन करेगा क्या कि जो सोर्स है उसको उठा के डाल देगा डेस्टिनेशन में। तो जो राइट जनरली राइट साइड पे हमेशा सोर्स होता है और लेफ़्ट साइड पे हमेशा डेस्टिनेशन होता है। तो ये जो है एच इट इज़ बीइंग रेड, यानी ये रीड किया जा रहा है, और जो डी एल है उस पे ये राइट किया जा रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शन, ये कैरेक्टर इसको उठा के मूव डी एल पे राइट कर देगा, डी एल रजिस्टर पे राइट कर देगा। तो इसी का ज़िक्र हो रहा है इस स्लाइड में कि जो एस आई है वो पॉइंट करेगा जो इंस्ट्रक्शन रीड होगा यानी सोर्स को, इसका नाम भी है सोर्स इंडेक्स, तो ये सोर्स को पॉइंट करेगा, यानी ये राइट साइड वाली वैल्यू को काउंट करेगा क्योंकि सोर्स है, और जो डेस्टिनेशन इंडेक्स है ये पॉइंट करेगा जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है उसको। आगे जाके जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपके सब समझ में आता जाएगा, और ज़्यादा फ़िलहाल इस पे इतना ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन सी टाइप हैं जो कि रजिस्टर्स में होती हैं। तो आगे टाइप है सेगमेंट रजिस्टर्स। तो ये चार टाइप आप इन्हें पहले भी देख चुके हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो कोड सेगमेंट का काम क्या होता है, ये एड्रेस को होल्ड करता है किसके, कोड सेगमेंट के, जो हमने डॉट कोड लिखा था उस कोड सेगमेंट के एड्रेस को ये होल्ड करता है जो कि मेमोरी पे होता है। तो जब कोड सेगमेंट मेमोरी में चले आते हैं यानी रैम में चले आता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस वक्त उसका एड्रेस जो स्टोर करता है वो कोड सेगमेंट करता है। ठीक है, तो उसके बाद डेटा सेगमेंट आ जाता है। ये क्या करता है, ये डॉट डेटा जो सेगमेंट होता है वो जब रैम पे चले जाता है, रैम पे स्टोर हो जाता है, तो उसका एड्रेस ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और स्टैक सेगमेंट भी सिमिलरली यही करता है कि जब मेमोरी पे स्टैक सेगमेंट चले जाता है तो ये अपने अंदर उसका एड्रेस स्टोर कर लेता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट इसलिए होता है कि अगर डेटा सेगमेंट इनफ नहीं है और डेटा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी है तो एक्स्ट्रा सेगमेंट इसलिए होता है कि एक और डेटा सेगमेंट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे दो और रजिस्टर हमारे रहते हैं, इनको भी बेसिकली स्पेशल पर्पस रजिस्टर कहा जा सकता है। पहला जो है वो है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आईपी, और इसका काम होता है कि जब नेक्स्ट ये उस मेमोरी लोकेशन को, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर स्टोर्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कि नेक्स्ट कौन सा एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, अब नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो ये उसका एड्रेस अपने पास रखता है, उसकी मेमोरी लोकेशन अपने पास रखता है। और फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं, या फ्लैग्स भी इन्हें कहते हैं, तो ये बेसिकली स्टेटस रजिस्टर भी कहलाते हैं, और इन यूजुअली दे कंटेन द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपैरिजन परफॉर्म बाय ALU। ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि CPU के अंदर होता है। तो ये जब कंप्यूटेशन या कंपैरिजन करवाता है तो उसका जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बिट्स की सूरत में फ्लैग्स स्टोर करते हैं। वो जब हम फ्लैग्स काफ़ी आगे जाके हम पढ़ेंगे तो उस वक्त सब क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, और ये हमारी लास्ट स्लाइड है। तो इसमें ज़िक्र किया गया है एक्यूमुलेटर, बेस और ये इन सब रजिस्टर्स का। तो बेसिकली 16 बिट में इनको एक्यूमुलेटर को अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हम लिखेंगे AX। इसका मतलब है कि हम 16 बिट के एक्यूमुलेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपनी असेंबली लैंग्वेज में इनको सेपरेटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो AX होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू बिट्स होता है। यानी ये 8 बिट का रजिस्टर है AH और ये 8 बिट का रजिस्टर है AL, इनको मिला के बनता है AX। तो इनको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे AH को
8 बिट के रजिस्टर के तौर पे सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, हमने किया भी है पिछली वीडियो में। और AL को भी इसी तरह सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह बाकी जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स को भी सेपरेटली यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम एज अ होल पूरा 16 बिट रजिस्टर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तब हम लिखेंगे पूरा DX या CX या BX या AX। और उसके बाद जो स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर और ये बाकी रजिस्टर्स होते हैं, ये हम तोड़ के इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एज अ होल 16 बिट के तौर पे ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे ये बाकी रजिस्टर्स हैं। और बाकी फ्लैग्स के बारे में तो हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ही, तो इसको अभी रहने दें। तो उसके अलावा 32 बिट और 64 बिट के बारे में भी थोड़ी सी आइडिया दिया हुआ है कि बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि ये दो रजिस्टर्स जो हैं AH और AL, ये मिला के बनता है एक 16 बिट का रजिस्टर AX। तो इसी तरह 32 बिट में क्या होता है कि इस AX के आगे एक और 16 बिट का रजिस्टर लगा दिया जाता है और ये मिला के बनता है 32 बिट का एक रजिस्टर, जिसे कहते हैं EAX। सिमिलरली BX में भी यही होता है, एक और 16 बिट का रजिस्टर BX के आगे लगा दिया जाता है, जिससे ये EBX बन जाता है। और सिमिलरली बाकी के साथ भी यही होता है। और इसकी ज़रूरत यूँ पड़ी कि प्रोसेसर जैसे जैसे एडवांस होते गए तो इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि 16 बिट इनफ नहीं है, इसीलिए ये बड़े रजिस्टर यानी 32 बिट और 64 बिट आर्किटेक्चर के रजिस्टर्स बनाए गए। तो उन्हीं में ऐड करके उनका साइज़ बढ़ाया गया और बड़े रजिस्टर्स बनाए गए जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई। तो 64 बिट भी इसी तरह है, जैसे हमने इसके आगे एक 16 बिट का रजिस्टर लगा के AX के आगे उसे EAX बना दिया था, एक 32 बिट का रजिस्टर। इसी तरह एक और 32 बिट का रजिस्टर उस EAX के आगे ऐड हो जाएगा, जिससे वो बन जाएगा RAX यानी एक 64 बिट का रजिस्टर। और इसी तरह RBX, RCX, RDX। तो 32 बिट के जो रजिस्टर्स होते हैं इन्हें कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, और जो 64 बिट के होते हैं इन्हें कहते हैं रिच फैमिली ऑफ रजिस्टर्स। तो फ़िलहाल इनको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस है ख़ाली 16 बिट के रजिस्टर्स पे। तो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। बाकी जो और चीज़ें हैं या कुछ अगर टाइप्स में अगर समझ में नहीं आया तो आगे जाके आगे की वीडियोस में हल्के हल्के इन रजिस्टर्स का हम यूज़ करेंगे और इन्हें समझते जाएंगे, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं भी पसंद आई तब भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़बरदस्त ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं इन बोथ इंग्लिश और हिंदी में भी, हिंदी या उर्दू में भी ट्यूटोरियल्स आगे जाके आने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।